हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो है कि आपका इससे प्रश्न हर बार एग्जाम में आते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जो प्रश्नों को लिए हैं वह बीपीएससी द्वारा कई बार पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ दोस्तों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसके प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, अगर हम बात करें मुसलमान अध्यक्ष की, तो पहले जो मुसलमान अध्यक्ष थे वह बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि 1887 ईस्वी में मद्रास में हुए जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, यह पहले जो है कि मुसलमान अध्यक्ष थे, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जी हाँ दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसमें जो है कि कितने प्रतिनिधियों ने पहले अधिवेशन में भाग लिया था। तो पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले जो थे वह 72 लोग थे। जी हाँ दोस्तों, तो कितने 72 लोगों ने भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन आपका हुआ था यह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित जो है वह गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है वह व्योमेश चंद्र बनर्जी जी कर रहे थे। और इसमें कुल 72 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें अगर हम बात करें तो बम्बई प्रेसिडेंसी से 38 लोग थे, मद्रास प्रेसिडेंसी से 21 लोग गए थे, और बंगाल से 3 लोग थे, उत्तर प्रदेश और अवध से जो है वह 7 लोग भाग लिए थे, और पंजाब से 3 लोग भाग लिए थे। तो कुल 72 लोग थे। तो इसको याद करिएगा दोस्तों, जो चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करवाते हैं उसको आप अच्छे से पढ़ा करिए, क्योंकि अगर आप जो चीज़ें एक्सप्लेन करवाते हैं कभी कभी उनसे ही प्रश्न पूछ लेता है, तो इसलिए आप उसको नोट कर लिया करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष 1885 ईस्वी में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो वर्ष 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता जो है वह आपके कौन किए थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था। तो देखिए, अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो इसके जो संस्थापक थे वह एओ ह्यूम साहब थे। जी हाँ दोस्तों, एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में किया था। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, यह सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की किसने शुरुआत की थी। तो देखिए, आंदोलन की शुरुआत जो करने वाले थे वह एओ ह्यूम साहब थे। जी हाँ दोस्तों, एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था। तो देखिए, प्रश्न आपका वही है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग कर दिया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाने वाले जो थे वह एओ ह्यूम ही थे, और इसके जो पहले महासचिव थे वह भी आपके एओ ह्यूम साहब ही थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किया था, तो इसलिए आप इनको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है एओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, जितने तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, सभी को हमने शामिल किया है। और एक ही प्रश्न को इसलिए रिपीट करके हम करवा रहे हैं जिससे कि आपको अच्छे से तैयार हो जाए, और अगर लैंग्वेज करके वह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो भी आपका न छूटे।
तो इसलिए हम उसको चेंज कर करके लैंग्वेज बता रहे हैं आपको। तो एओ ह्यूम के संबंध में अगर हम बात करें तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तो यह बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है इसमें, उन्होंने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की थी, तो यह दोस्तों बिल्कुल गलत दिया गया है। अभी हमने पिछले प्रश्न में आपको बताया है कि जो एओ ह्यूम साहब थे उन्होंने जो है कि अध्यक्षता नहीं की थी, वह जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे, ना कि अध्यक्ष बने थे। तो इसलिए यह प्रश्न आपका यह ऑप्शन गलत है। अगला देखें, वह एथनोलॉजिस्ट था, तो यह भी सही आपका है। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य भी थे, तो यह भी सही है। तो बी वाला ऑप्शन गलत है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो देखिए, अगर हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका नेतृत्व आपके महात्मा गांधी जी ने ही किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है वह महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था, और स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, और गांधी जी आए ही थे जो है कि 1915 ईस्वी में। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी गांधी जी ने ही किया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व है यह भी आपके गांधी जी ने ही किया था, तो इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि खिलाफत आंदोलन, यहाँ पर पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था। तो देखिए, अगर हम बात करें खिलाफत आंदोलन को, तो किसको अपमानित करने के खिलाफ जो है या विरोध करने के लिए जो है प्रारंभ किया गया था, तो इसका जो सही आंसर है वह है टर्किश खलीफा। जी हाँ दोस्तों, टर्की के जो सुल्तान थे वो इस्लाम के लोग जो है कि उनको खलीफा मानते थे, और प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने टर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय ले लिया था, और जो है कि वह भारतीय मुसलमान इससे रुष्ट हो गए थे। और उसके बाद जो है कि 17 अक्टूबर 1919 को जो है वह अखिल भारतीय स्तर पर वह खिलाफत दिवस की शुरुआत होती है। तो इसको आप याद रखिएगा कि जो है कि टर्किश के जो खलीफा थे उनको जो है कि ब्रिटिश लोग अपमानित कर रहे थे, इस वजह से जो है कि भारत में लोग खिलाफत आंदोलन को शुरू किए थे। तो इसको याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो इसलिए अगर आप लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो एक मोटिवेशन मिलेगा जिससे कि हम और वीडियोज़ आपके लिए ला पाएंगे। अगला प्रश्न आपका है कि पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था। तो देखिए, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान नाम की, तो इसको जो गढ़ने वाला था वह चौधरी रहमत अली था। जी हाँ दोस्तों, चौधरी रहमत अली ने इसको जो है कि पाकिस्तान नाम गढ़ा था। वह जो है कि पाकिस्तान नाम सर्वप्रथम जो है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था चौधरी रहमत अली ने 1933 में इसको बनाया था, और 1933 से और 1935 ईस्वी में लिखे गए 2 पर्चों में रहमत अली ने एक नई अस्मिता के लिए राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, जिसे उसने जो है कि पाकिस्तान नाम दिया था। इसके अंतर्गत पंजाब हो गया, अफगान प्रांत हो गया, कश्मीर सिंध हो गया, और सिंध और बलूचिस्तान आदि आते थे। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा, पाकिस्तान नाम देने वाला जो था वह चौधरी रहमत अली था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। तो किस अधिवेशन में एक दूसरे के निकट आ गए थे। तो देखिए, अगर हम बात करें तो 1916 ईस्वी में क्या होता है कि इसमें जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वह लखनऊ में समझौता होता है और एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1916 ईस्वी में लखनऊ में समझौता होता है, जिसमें कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक साथ आ जाते हैं, और इस अधिवेशन में जो गरम दल के नेता थे वह लोग भी शामिल होते हैं। तो वह भी एक साथ आ जाते हैं। 1907 में जो गरम दल और नरम दल के नेता थे वह लोग अलग हो गए थे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का
ऐतिहासिक मिलन हुआ था? तो देखिए अभी हमने आपको बताया वही प्रश्न आपका रिपीट है, बस लैंग्वेज चेंज है। तो वह आपका जो हुआ था वह आपका लखनऊ अधिवेशन था, जिसमें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ मिलन हुआ था। अगला प्रश्न आपका है कि नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी थी? तो देखिए नरम दल और गरम दल जो था वह जो है उनके बीच जो फूट है वह 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो है वह उनके बीच दरार पड़ गई थी, जिसमें काफ़ी जो है कि हंगामा हुआ था। और 1916 ईस्वी में जो है वह एक साथ फिर जो है कि दोनों लोग मिल गए थे, नरम दल और गरम दल, साथ में मुस्लिम लीग भी आ गई थी। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यमार्गी और चरमपंथी वर्गों में से किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो देखिए अगर हम बात करें तो जो आपका दिया गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यमार्गी और चरमपंथी वर्गों के बीच जो है यह आपका बंटवारा हुआ था 1907 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1907 ईस्वी में गरम दल और नरम दल का बंटवारा हुआ था। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबद्ध था? तो देखिए अगर हम बात करें जलियांवाला बाग की तो इससे जो संबंधित था वह था जनरल डायर। जी हाँ दोस्तों, जनरल डायर ने ही जो है कि गोली चलाने का आदेश दिया था। और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जो है वह अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित होकर जो है कि लोग आंदोलन कर रहे थे। और निहत्थी भीड़ पर जो है कि ब्रिगेडियर जनरल ने जो है जनरल डायर जो था वह उन पर गोलियां चला देता है, जिससे कि काफ़ी लोग मर जाते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। और दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसका बदला किसने लिया था? तो इसका बदला जो है वह आपके उधम सिंह ने लिया था। और किस सन में लिया था? तो 1940 ईस्वी में लिया था। लंदन में जाकर के उन्होंने जनरल डायर को गोली मारकर हत्या की थी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निरसंतता का शिकार हुए थे? तो देखिए जो आपके लाला लाजपत राय जी थे यह जो है यह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, किसका विरोध कर रहे थे? तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे 1928 ईस्वी में, जहाँ पर जो है कि पुलिस द्वारा उन पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है, जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों जब पुलिस द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा था तब लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि मेरी पीठ पर किया गया एक एक लाठी का प्रहार जो है यह ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत की अंतिम कील साबित होगा। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें पूना समझौता की तो यह एक ऐतिहासिक समझौता था। और यह जो है कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। जी हाँ दोस्तों, किसके बीच? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। इसमें जो है कि गांधी जी जो है और अंबेडकर जी जो थे इन लोगों के बीच जो है वह आपका जो दलित वर्ग था SC ST वगैरह उन लोगों को जो चुनाव को लेकर के सीटों के बंटवारे के रूप में इसमें बात हुई थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो देखिए अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अंग्रेज अध्यक्ष था वह जॉर्ज यूले था। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज यूले जो है यह चौथे अधिवेशन में अध्यक्ष बना था और पहला जो है कि यह अंग्रेज अध्यक्ष था और इलाहाबाद में अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है कि होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो देखिए अगर हम बात करें होम रूल लीग की स्थापना की तो इसकी स्थापना जो है यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। जी हाँ दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 ईस्वी में जो है वह बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा अलग अलग स्थान पर की गई थी इंडिया में। तो इसको आप याद रखिएगा। और प्रथम विश्व युद्ध आपका कब से कब तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से लेकर के 1918 के बीच में चला था। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो देखिए अगर हम बात करें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तो इसकी जो स्थापना है इसकी स्थापना करने वाले आगा खां थे। जी हाँ दोस्तों,
1906 ईस्वी में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, जिसके कि नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में यह बनाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों, आवाज़ में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी क्योंकि बाहर मौसम काफ़ी ख़राब है, इस वजह से आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रही है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह 1906 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 1906 ईस्वी में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए, अगर हम बात करें विभाजन परिषद के अध्यक्ष की, तो इसकी जो अध्यक्षता है वह लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन परिषद की अध्यक्षता किए थे, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों, यह जो सभी प्रश्न हम करवा रहे हैं यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इन सबको ज़रूर याद रखिएगा, इन्हीं सब से आपके प्रश्न बनते हैं। और दोस्तों, जब आपका एग्ज़ाम TRE 4 जब तक भी होगा, चाहे आपसे 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, गारंटी है कि तब तक आपको इतना प्रश्न करवा देंगे कि एक भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, या विज्ञान हो गया, या आपका भूगोल हो गया, या जो है कि संविधान हो गया, या अर्थशास्त्र हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, गारंटी मानिए कि एक भी प्रश्न आपका छूटने नहीं देंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी सूचना यह है कि हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ पर भी हमको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक वगैरह देते हैं, साथ में कोई नई जानकारी रहती है तो वह भी शेयर करते हैं, तो इसलिए फॉलो ज़रूर करिए। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों किया। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो भारत के राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने साइमन कमीशन का इसलिए विरोध किया था क्योंकि वे सभी उसके जो है वह सभी सदस्य अंग्रेज़ थे। जी हाँ दोस्तों, साइमन कमीशन जो बना था उसके सभी सदस्य अंग्रेज़ थे। और 1919 में भारत सरकार अधिनियम जो आया था उसकी समीक्षा करने के लिए 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और इस आयोग के सभी सदस्यों को क्या हुआ कि अंग्रेज उसमें शामिल थे, और इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण जो है कि इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। अगला है, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। तो 1928 में फरवरी में भारत आने वाले साइमन कमीशन का जो बहिष्कार किया गया था, इसलिए किया गया था क्योंकि सभी सदस्य उसके अंग्रेज़ थे। देखिए, लैंग्वेज बस चेंज है और प्रश्न वही है, इसलिए 2-3 बार करवा रहे हैं कि आपको तैयार हो जाए प्रश्न। दोस्तों, हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको सिर्फ उतना प्रश्न करवाया जाए जितना कि आपको याद हो सके। और हमारा जब भी हम PDF तैयार करते हैं तो ध्येय यही रहता है कि जो प्रश्न करवा रहे हैं आपको याद हो जाए। तो इसलिए हम एक ही प्रश्न को 2-3 बार रिपीट करके उसके लैंग्वेज को बदल करके लाते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें तैयार हो जाएं। अगला है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, अगर हम बात करें भारत सेवक समाज की स्थापना जो है, इसके स्थापना करने वाले आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। जी हाँ दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है वह भारत सेवक समाज संघ की स्थापना किए थे, तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, यह आपका जो भारत सेवक समाज बना था, जिसको कि अंग्रेजी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बोलते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 12 जून 1905 ईस्वी में महाराष्ट्र में, जो कि पुणे में की गई थी, महाराष्ट्र के पुणे में। तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज के यह टॉप 25 क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। गारंटी मानिए कि जो है कि आपके एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक जो है कि हम 2 से 3 हज़ार प्रश्न आपको करवा देंगे। सिर्फ 25-25 क्वेश्चन लेकर के चलेंगे दोस्तों। और उसके बाद जो है कि जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो उस समय आपको 100-100, 200 प्रश्न का जो है मैराथन करवा देंगे।
तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यकीन मानिए कि जो है कि आपको इस बार TRE 4 में सिलेक्शन दिलवा कर रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।